हैं तो आप चलिए। थैंक यू गुरिंदर सर। चलिए, ये कंफर्म हो गया कि आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक तो वैलिडेटर बनते हैं और दूसरा उनको रिकमेंड करते हैं। तो रिकमेंडेशन पे क्या मिलता है, ये बहुत दिनों से काफी डिमांड आ रही है। तो आज इसका पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से मिलता है, कब नहीं मिलता है, क्या क्या कंडीशन होती है। ये सारा कुछ आपको बताते हैं। तो पूरी प्रक्रिया के साथ में आपको यहाँ से बताते हैं कि रिकमेंडेशन में क्या क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं, मैं इसको कुछ शेयर करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं ऐसे। देखिए, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, कोई लेवल प्लान नहीं है, और न ही कोई एमएलएम की तरह से है। कॉर्पोरेट तरह से है, और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बताते हैं। उससे पहले बताते हैं कि एमएसटी के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का क्या है, किस तरीके से सारी प्रक्रिया, ये आपको यहाँ से दिखाते हैं। यानी आप किसी की भी रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो होगा क्या कि आप यहाँ से करते हैं रजिस्ट्रेशन। एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा मेरा, ये मैन, चलो थोड़ा फुर्सली चलाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। ऐसे इस प्रक्रिया को मैं आपको फिर से पूरा बताता हूँ कि किस किस तरीके से। आज नोट डाउन कर लेना, पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ आप करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसी की आप रेफरल लिंक लेकर के ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि वहां से क्या है, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी ने यहाँ बुलाया है, अगर वो चाहता है कि साहब मैं कंपनी से डायरेक्ट रजिस्टर कर लूँ, कर सकता है, स्वतंत्र है, ओपन है। बट उसे जो एक सपोर्ट मिलती है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वो वहां से नहीं मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ से देंगे अपना मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आपका ओटीपी जाएगा, और ओटीपी से आपका ये हो जाएगा वेरीफाई, मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। जब ये मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर आएगा आपका पैन नंबर पे आएगा। पैन नंबर वेरीफाई होगा, और सॉरी, आधार नंबर वेरीफाई होगा। आधार वेरीफाई हो, मेरा पेन नहीं चल पा रहा। आधार वेरीफाई होगा। आधार वेरीफाई होने के बाद फिर क्या होगा, आधार जैसे ही आप आधार नंबर वेरीफाई करेंगे, आपकी पूरी डिटेल वहां मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल आपको वहां, आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप करेंगे मेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। आपने मेल आईडी को वेरीफाई किया। मेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप पैन वेरीफाई कर देंगे, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को, यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट है, इनमें से किसी एक को आप लेते हैं। तो उसको लेने के बाद उसमें आप एमएसटी ब्लॉकचेन को ऐड कर लेंगे, और उसमें से एमएसटीसी का आप रिसीव एड्रेस लेकर के, और करना है आपको कनेक्ट अपने अकाउंट से। यानी कौन से अकाउंट से, जो अकाउंट आपने एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत क्रिएट किया है उससे आपको उस कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही वेलकम के रूप में आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, और एयर ड्रॉप में आपको क्या मिलेगा, एयर ड्रॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलेंगे 50 MST कॉइन मिलेंगे। ये हर ब्लॉकचेन ने शुरू में एयर ड्रॉप में दिए थे। किसी ने कितने दिए, किसी ने कितने दिए, हजारों की संख्या में ब्लॉकचेन देते हैं, लाखों की संख्या में भी एयर ड्रॉप मिलते हैं। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन ने सिर्फ और सिर्फ 50 दिए हैं।
एयर ड्रॉप क्यों दिए जाते हैं? एयर ड्रॉप दिए जाते हैं उस ब्लॉकचेन पे अधिक से अधिक कम्युनिटी आए, ट्रैफिक आए, इस बात के लिए एयर ड्रॉप दिए जाते हैं। यहाँ एयर ड्रॉप कितने मिलेंगे ये भी पहले से तयशुदा है। यहाँ 2 लाख तक ही एयर ड्रॉप मिलेंगे, उसके बाद एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने एड्रेस अपने गलत डाल दिए हैं, किसी ने सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डाल दिया, किसी ने कोई डाल दिया है, उनके एड्रेस चेंज तभी होंगे जब ये एयर ड्रॉप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां एयर ड्रॉप कनेक्ट कर एड्रेस कनेक्ट करते ही एयर ड्रॉप मिल जाता है। तो लोग ही सिखा देते हैं। लोगों ने क्या किया था, पिछले वाला एड्रेस खत्म किया, नया डाला, पिछले वाला खत्म किया, नया डाला, इस तरीके से वो एयर ड्रॉप लेते रहे। इस वजह से इस समय एड्रेस को चेंज करना रोक दिया गया है। अभी भी जो चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा, एक बार ही आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, सोच समझ के चेंज करना है। और जो आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसकी 12 की होती है, और उन 12 की को आपको संभल के रखना है। अगर वो खो गई तो सब कुछ खो जाएगा। डिसेंट्रलाइज अकाउंट और सेंट्रलाइज अकाउंट में आप ये मान के चलिए, एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि डिसेंट्रलाइज जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें न तो आपसे नाम पूछा जाता है, और न ही आपसे मेल आईडी पूछा जाता है, न ही आपसे कोई केवाईसी होती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। चाहे आप टेस्ट वॉलेट को बना लीजिए, मेटामास्क को बना लीजिए, टोकन पॉकेट को बना लीजिए, सिपाल को बना लीजिए, इसमें कोई भी आपसे आइडेंटिफिकेशन पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उन्हीं में आपके ये केवाईसी वगैरह है, नाम पता है, मेल आईडी है, ये उसी में पूछे जाते हैं। ये पिक्चर आपकी क्लियर हो चुकी है यहां तक। अब 12 की है वही मुख्य है, वो खो गई तो खो जाएगा, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए चलते हैं आगे। यहां से वॉलेट कनेक्ट करते ही आपको 50 MST कॉइन मिल चुके हैं। इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होती है आगे। आज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। अभी भी आप अपनी टीम के लोगों को बुला सकते हैं जल्दी से जल्दी, जो कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू होने से पहले आ जाएंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपको कॉइन चाहिए या ये एयर ड्रॉप आप अपने नियर एंड डियर को दिलवाना चाहते हैं, तो आपको क्या यहाँ से मिलेगा? आप यहाँ हैं, आपको जितने भी नियर एंड डियर आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, होगा क्या कि उनको भी जैसे आपको फ्री में मिला है इसी तरीके से उनको भी मिलेगा फ्री में। और जब उनको फ्री में मिलेगा तो इसका 25% आपको भी मिलेगा। यानी प्रत्येक को 50 मिलने, 50 का 25% कितना होता है? 12.5 आपको प्रत्येक से यहाँ मिलेंगे, जितने भी आपके डायरेक्ट हैं उनसे। किसी व्यक्ति के चाहने वाले बहुत लोग हैं, डायरेक्ट कितने वो कनेक्ट कर सकता है? 2 को, 4 को, 10 को, 20 को, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप जितने डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें उतने डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जितने डायरेक्टरों को आप लाभ दिलवाना चाहते हैं उनको दिलवा सकते हैं। अगली शुरुआत होती है इन लोगों की, सेम काम ये भी करते हैं, तो वहां से आपको कोई भी एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो रहा इस तरीके से। अब बात करते हैं वैलिडेटर बनने के लिए। वैलिडेटर बनने के लिए कि यहाँ से परचेज करते हैं, उस पार्ट पर आज मैं नहीं जाऊंगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे है। बट ये है कि जो भी ये परचेज करते हैं, आपके जितने भी नियर एंड डियर थे ये लोग ये परचेज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट है। सारी कंडीशंस बताएंगे आपको, और मैं बता रहा हूं अभी ये ऑफिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बता रहा हूँ। यहाँ से जितने भी आपके डायरेक्ट वाले कनेक्ट होते हैं, वहां से आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में 5% मिलेगा। फिर समझिए कितना? 5%। 5% क्या ये कोई कॉइन मिल रहा है? नहीं। टोकन मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है INR, यानी इंडियन रुपीज मिल रहा है। ये मिल रहा है आपको 5%। जो ये 5% जो मिल रहा है कहाँ जाता है? ये आपके डैशबोर्ड पर दिखता है। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जैसे ही ये 1,000 रुपए हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।
एडमिन चार्ज क्या लगता है? इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है। टीडीएस जरूर कटता है, जो गवर्नमेंट का नियम है। 5% आपकी इनकम का टीडीएस कटता है। ये टीडीएस आप रिफंड करा सकते हैं। अगर आप रिफंड के कंडीशन में आते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स की जब भी फाइल दाखिल करेंगे तो 26 AS फॉर्म में आपका इनकम दिखाई दे जाएगा और वो वहां से आप रिफंड करा सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये रहा डायरेक्ट वालों से। तो इस समय कोई व्यक्ति मान के चलो कि एक यूनिट परचेज करता है 1500 रुपए की, तो क्या 1500 रुपए पर 5% मिलेगा? नहीं। जो जीएसटी है, जीएसटी के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू पे आपको मिलता है। जीएसटी पे कमीशन नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो जाता है। आगे की बात करते हैं, ये लोग भी आगे रिकमेंड करते हैं, तो क्या यहां से भी आपको मिलेगा? यहां से आपको नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन, यहां से नहीं मिलेगा। यहां से आपको कब मिलेगा? जब पूरे ग्रुप से, एंटायर ग्रुप से, यानी ये लेवल और भी लेवल है, सारे लेवलों को मिला करके खरीदने वालों की संख्या 50 हो जाती है। यानी सॉरी, 50 वैलिडेटर हो जाते हैं। तो क्या होगा? तो आपका प्रमोशन हो जाएगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। 50 वैलिडेटर होते ही आप हो जाएंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर होने पे आपको क्या मिलेगा? यहां से असली शुरुआत होती है डिस्ट्रीब्यूटर होने पे। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे किस तरीके से मिलता है? आप यहां है, अब जो भी आपके ग्रुप में परचेज हो रहा है, तो डायरेक्ट में जितने भी लोग आपने लगाए थे, कनेक्ट किए थे, वो परचेज करेंगे। अब तो जो आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पर अब मिलेगा आपको 10%। चाहे तो पुराने लोग दोबारा से परचेज करें, तब भी आपको 10% मिलेगा, या नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं तब भी आपको 10% मिलेगा। और जो नीचे से नहीं मिल रहा था, इनके नीचे से, अब वहां से एंटायर ग्रुप में कोई भी परचेज करेगा तो वहां से आपको मिलेगा 5% मिलेगा। टोटली आईएनआर में पूरे ग्रुप से मिलेगा। यहाँ कोई इस तरह से नहीं है कि आपको जो 2 लेवल तक मिलेगा, 3 तक मिलेगा, 5 तक मिलेगा, 10 तक ही मिलेगा। अनलिमिटेड डेप्थ तक आपकी इनकम बनेगी। जहां से जो परसेंटेज है वहां से पूरी की पूरी परसेंटेज आपको मिलेगी। ये बात रही इस तरीके से। अब बात करते हैं यहां से, एक चीज आपके लिए और बता देते हैं जो कि बहुत लोगों को काफी कष्ट देती है। इस चीज के लिए समझना जरूरी है। और ये कष्ट उन लोगों के लिए देती है जो कम काम करते हैं। उन लोगों के लिए कैसे कष्ट देती है? वो देती है इस तरीके से देती है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं यहीं से समझा दे रहा हूं, यही आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे रहेगा, यही सब फ्रेंचाइजी पे रहेगा और यही फ्रेंचाइजी पे रहेगा। किस तरीके से रहेगा? आप यहाँ हैं, आप कौन है? आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी आप हैं यहाँ 10% पे। अब क्या आप ही डिस्ट्रीब्यूटर रहना चाहेंगे? भाई नीचे से लोग हैं वो भी काम करेंगे। ले देखिए आपने क्या काम किया। 2 लोगों को शुरू कराया, एक तो इसको कराया और एक इसको कराया। और आप सोच रहे हैं, अपने कोई भी अपने दिल पर मत लेना इस बात के लिए, मैं इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक सिद्धांत है, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। ये व्यक्ति सोचता है कि अब मैं दरोगा हो जाऊंगा। भाई 10% पे है। अब जब तक ये 10% नहीं हो रहे हैं तब तक आपको यहां से क्या बेनिफिट मिल रहा है? तब तक आपको यहां से बेनिफिट मिल रहा है, 5% का मिल रहा है इसके ग्रुप से। अब होता क्या है? ये व्यक्ति बहुत तेजी से काम करने वाला निकलता है। जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो रहा है तब तक यहां से पैसा आपके ऊपर पहुंच रहा है, आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। सॉरी। जैसे ही ये 10% हो जाएगा, उस समय 10% पैसा इसके अकाउंट में पहुंचेगा।
और आप भी 10% है, तो आपके आप में और इसमें अंतर कितना आ रहा है? आप में इसमें अंतर रहा 0 रहा, यानी कोई भी अंतर नहीं रहा, बराबर परसेंटेज पे आ गए और बराबर परसेंटेज पे आ गए। अब यहां से पैसा हो जाएगा बंद। अब हो जाएगी यहां इस वाले व्यक्ति को हो जाएगी दिक्कत कि ये क्या हुआ, अब तक तो पैसा आ रहा था, अब पैसा कैसे बंद हो गया, जबकि मेरे ग्रुप में परचेजिंग तो हो रही है। अब कायदा इस व्यक्ति का यहां बनता है, तो ये वाला व्यक्ति यहां से ले रहा है। इसके लिए सिस्टम ने रखा है कि 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में हो जाने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने जिन लोगों को जोड़ा है वही डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसमें कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, तब भी ये मान्य हो जाएगा। मान के चलो इन्होंने इसको शुरू कराया, इन्होंने इसको शुरू कराया, ये दो काम नहीं कर रहे हैं और ये वाला व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो ये लाइन आपकी मान्य हो जाएगी। अब होता क्या है कि आप 10% पे, ये वाला व्यक्ति 10% पे आया है और ये वाला भी व्यक्ति मान के चलो 10% पे आ गया, तो यहां से जो इनकम बंद हुई थी और यहां से भी बंद हो गई। अभी क्या है कि अभी आपको इनकम आ रही है, इन 3 लोगों से आ रही है। अभी आपने क्या काम किया, एक चौथे व्यक्ति को शुरू, अगले व्यक्ति को शुरू कराया, यहां से भी इनकम शुरू हो गई। ये वाला व्यक्ति इस तरीके से काम करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता है, कभी इसकी शिकायत कभी नहीं रहेगी। अन्यथा यही रहेगी कि ए व्यक्ति से मेरे पैसा नहीं आ रहा है, इस वाले व्यक्ति से पैसा नहीं आ रहा है। अब क्या होगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डिस्ट्रीब्यूटर इसको भी क्वालिफाई कराना पड़ेगा, इस लाइन को भी कराना पड़ेगा, इस लाइन को भी। जैसे ही 5 लाइन क्वालिफाई करती हैं आपके ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटर, आप कौन हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा सब फ्रेंचाइजी के लिए। और जैसे आप सब फ्रेंचाइजी के लिए प्रमोशन होगा, यहाँ से आपकी इनकम बहुत अच्छी शुरू हो जाती है करने वालों के लिए। यहाँ आप आ जाएंगे 15% पे। 15% पे आने पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, 15% आने पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन लोगों के ग्रुप में 5-5% जा रहा है, सॉरी 10% जा रहा है, लेकिन आपको 15% पे आ गए, 5% आपको एंटायर ग्रुप से मिलेगा। यानी जहां से बंद हो गया था वहां से भी ओपन हो जाएगा। अब किसी भी, कोई भी व्यक्ति कितने भी डेप्थ में परचेज करता है, अब आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। कहाँ कहाँ से, इस ग्रुप से भी आएगा, अब आपको इस ग्रुप से भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। हर एक ग्रुप से आपको आएगा, जो भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं उनसे। और जो डिस्ट्रीब्यूटर की फाइट में लगे हुए हैं वहां से क्या आएगा, 5% उनको जाएगा और वहां से आपको 10% आएगा और डिस्ट्रीब्यूटर से 5% आएगा। और डायरेक्ट जितने भी लोग हैं वहां से आपको 15% आएगा। चाहे पुराने लोग परचेज करें, चाहे नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो परचेज करें, अब आपको यहां से 15% आएगा, क्योंकि अब आप हो गए सब फ्रेंचाइजी। सब फ्रेंचाइजी हो गए हैं। सेम सिचुएशन अब आगे भी आने वाली है। जब आप सब फ्रेंचाइजी हुए हैं तो आपके नीचे फिर कोई न कोई एक सब फ्रेंचाइजी होगा, तो उस जगह पे क्या होगा, वहां से इनकम बंद हो जाएगी। इसलिए आपको फास्ट से फास्ट क्या करना है, फ्रेंचाइजी होना है, अगर आपको पूरी इनकम सभी लोगों से लेनी है तो। चलिए चलते हैं हम अगले अगले पोजीशन को बताते हैं। अगली पोजीशन क्या होगी? अगली पोजीशन ये इस तरीके से होगी कि आप यहाँ हैं, अब आपके नीचे कोई व्यक्ति ये सब फ्रेंचाइजी हो गया और आप भी सब फ्रेंचाइजी हैं, तो यहाँ से इनकम बंद हो जाएगी। इस ग्रुप से इनकम लेने के लिए आपको क्या करना है, 5 ग्रुपों में सब फ्रेंचाइजी और क्रिएट कराने हैं। चाहे ये फ्रंट वाले हो जाएं, चाहे नीचे हो जाएं, आप हो जाएंगे यहाँ से फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाएंगे। और फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे आपका जो इनकम का रेशियो है वो आ जाएगा 20% पर। हाईएस्ट एंड लास्ट परसेंटेज आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी 20%। और 20% होने पे 5%, 15% इसके ग्रुप में जाएगा, 5% आपको मिलेगा। 15% इसके ग्रुप में जाएगा, 5% आपको मिलेगा। इस तरीके से ये 5 लोग हैं। ये कौन लोग हैं? जो सब फ्रेंचाइजी हैं। और सब फ्रेंचाइजी को 5% जाएगा, वो 15 जाएगा और 5 मिलेगा आपको। अब ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति कौन है? ये वाला व्यक्ति है डिस्ट्रीब्यूटर है। और डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट पे? 10% पे।
10% ये इसका अपना हक बनता है और आप 20% पे हैं, तो इसके पूरे एंटायर ग्रुप से कितना आएगा आपके पास? इसके पूरे एंटायर ग्रुप से जो आपके पास में आएगा वो आएगा 10%। ये व्यक्ति फाइट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो इसके में 5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके में 5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप कितने परसेंट पे हैं? आप हैं या 20% पे हैं। 5 इसके में जाएगा और इनसे आपको मिलेगा 15%। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, ये भी आगे काम करता है, 15 यहाँ से मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, यहाँ से 15 मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, यहाँ से 15 मिलेगा। एक नया व्यक्ति शुरू करते हैं, इनके ग्रुप से 15 मिलेगा। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट से तो 20 मिलेगा ही मिलेगा। कहां पैसा रुक रहा है, किस जगह पे रुक रहा है, बात करिए कहां इस जगह पे रुक रहा है। सिर्फ पैसा उन लोगों का रुक रहा है जो काम नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा उनका रुक रहा है, उनका ही रोना शुरू होता है कि मैं मेरे नीचे बराबर पे आ गए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधा साधा डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% से लेकर के 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ऐसे करके होता है। कुछ एचओडी सर की तरफ से प्रीफरेंस मिला है कुछ लोगों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए 1-2% का रिकमेंडेशन उन्हें दे दिया गया है। वो एक अलग है, अनऑफिशियली है वो। एज ए बोनस के रूप में, एज ए गिफ्ट के रूप में उन्हें दे दिया गया, एज ए काम उनके देख करके उनको दे दिया गया है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से है, डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरीके से है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट के हिसाब से है। हो सकता है भविष्य में इसमें और आसान हो जाए, लेकिन आज यही है। लेकिन आसान भी होगा तो वही 5 से लेकर के और 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात आती है यहां कि भाई ये हमने तो जो है 5 लोगों को ही शुरू कराया था, तो होगा क्या? अब चलिए चलते हैं यहां से। यहां पर आप हो गए फ्रेंचाइजी। अब कहते हैं बड़े आगे की बात, यानी ये बात वो व्यक्ति जो आज रजिस्ट्रेशन लेकर के भी सोचता है कि अगर यार मैं फ्रेंचाइजी हो गया, मेरे नीचे भी फ्रेंचाइजी आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा, वो वही बैठ के सोचता रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, काम करने पर मिलेगा। यहाँ फ्रेंचाइजी के नीचे अगर फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी हो जाता है, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी, 5 फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, तो एक क्लब चालू होगा। अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियली फ्रेंचाइजी प्रॉपर तरीके से किसी के नीचे 5 नहीं आए हैं। जैसे 5 आ जाएंगे, क्लब चालू होगा, और वो क्लब होगा 2% का। अब ये 2% का भी ये फाइनल नहीं है कि कंपनी अपने टोटल टर्नओवर को निकालेगी, या इस ग्रुप के टर्नओवर को लेंगे, या जो बच्चे हुए हैं उनको टर्नओवर को लेंगे, उसमें से 2% में शेयर होल्डर ये वाला व्यक्ति होगा। ये चीज भविष्य में आ सकती है। कब आ जाएगी ये नहीं कह सकते, जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तब उसे आप फाइनल मान के चलें। लेकिन आप पहला कदम तो रखना शुरू करिए। अब इस स्थिति में आप अपना एनालिसिस करिए कि आपने कितना काम किया है, आपके नीचे जो काम हो रहा है वो कौन व्यक्ति कर रहा है। आप अपना एनालिसिस करिए, क्या आपकी एक लाइन 50% से कम है आपके टोटल बिजनेस से? सोचने वाली बात है, आपको खुद करना है, आंकड़ा खुद निकालना है। आप एक्सपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करके ये देखिए कि कितनी टीम है, कितनी टीम है और कैसे कैसे है लोग यहां है। अब मान के चलो ये वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति की टीम कितनी है? मान के चलो इस व्यक्ति की टीम 10,000 लोगों की टीम है। अब 10,000 लोगों की टीम है, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरी टीम तो 10,000 लोगों की है। सही है, टीम 10,000 लोगों की दिखाई दे रही है, लेकिन यहां वाला जो व्यक्ति है ना, इस वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति की जो टीम है 9,092, 9,200 लोगों की टीम है इसकी। अब जो बचे हुए लोग हैं, अब यहां से इसकी कितनी टीम रही? इस वाले व्यक्ति की टीम रही, बाकी की मिलाकर के 800 लोगों की टीम रही। अब बताइए,
क्या ये डिजर्व करता है इस बात के लिए कि बहुत बड़ा यहां से कमाया जा सकता है? भाई ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति बराबर लेवल पे होंगे, बराबर परसेंटेज पे होंगे। अब इसका एक ही बात का रोना रहेगा कि साहब मेरे पास में 10,000 की टीम है और मेरे पास में पैसा कितना आ रहा है, मेरे पास में पैसा वही आ रहा है जो 5,000 रुपए वीकली आ रहा है, जब आना चाहिए था 50,000। काम कितने परसेंट किया है, काम कितना किया है, ये आप ये देखिए, खुद देखिए। एक भी व्यक्ति वो बता दीजिए जिसका स्ट्रक्चर उसके 50% से कम हो, उसके पास पैसा ना आ रहा हो। कोई भी व्यक्ति बता दीजिए, ऐसा नहीं होगा। कैसे? मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं। मान के चलिए कि ये वाला व्यक्ति है। अब इस वाले व्यक्ति के साथ में जो टीम है 10,000 लोगों की है। यहां देखिए कि इस वाले में 2,000 लोग हैं, इस वाले में 3,000 लोग हैं, इस वाले के साथ में 1,000 लोग हैं, इस वाले के साथ में 1,500 हैं, इस वाले के साथ में 1,500 हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को मैनेज किया है। इसके किसी भी व्यक्ति ने अपने स्ट्रक्चर को 50% क्रॉस नहीं किया है। ये बराबर पे आएंगे तो पैसा तो खत्म होगा ही होगा। और फिर कहते हैं कि सिस्टम खराब है, प्लान खराब है, डिस्ट्रीब्यूशन खराब है। ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर खराब है। थोड़ा बात कड़ूगी है, लेकिन फायदे की है और कायदे की है। आप करिए, स्ट्रक्चर को संभालिए, अभी भी मौका है। यहां लोग करोड़ों की कमाई पे पहुंचने वाले हैं। आप कुछ ही समय में देखेंगे। किस स्ट्रक्चर से? इसी स्ट्रक्चर से। यहां लोग 5-5 लाख रुपए महीने अभी भी कमाने वाले हैं। 1-1 लाख रुपए महीने कमाने वालों की तो संख्या बहुत हो चुकी है। जब 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए सुबह 6 बजे टिफिन पैक करा के निकलना पड़ता है और रात को 10 बजे लौटना पड़ता है। और यहां रो रो के वहीं बैठे रहोगे तो बैठे रहो। जो लोग डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, 1-1 लाख कमाने वाले बहुत लोग हुए। और जस्ट अभी तो शुरुआत है। शुरुआत क्यों है, कितनी बार नहीं बताया है। यहां फिर देखिए कि शुरुआत कैसे है। अभी भी आप आज शुरू करके कैरियर के रूप में आप इस सिस्टम को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहां नोड की संख्या कितनी है? 42 नोड है। कितने कितने उसमें फेज में? ये 6 फेज में है। अब देखिए आप हैं कहां। आप अपने आप का थर्मामीटर लगाइए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि साहब ये तो पहले जो जिन्होंने शुरू कर दिया बस वही कमा पाएंगे, हमारा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो शुरू कर रहा है वो व्यक्ति भी कमा सकता है। कैसे? 3 नोड ऑलरेडी एमएच ब्लॉकचेन के लिए 39 बचे। स्टार्टिंग के नोड की कीमत कितनी है? 7 करोड़ रुपए। उसके हिसाब से देखा जाए तो चौथा नोड यहां से बिक गया। कितने बचे? 38। पांचवा बिकने वाला है। मैं ये मान के चलो कि ये भी बिक गया। आज शाम तक अगर ये भी बिक जाता है तो बचे कितने? 37। और 37 जो बच्चे हैं, सब कितने हैं? 7 करोड़ से भी ऊपर के हैं ये। अभी बिका क्या है यहां? एक नोड ही तो बिका है, दूसरा चल रहा है। एक नोड बिका है, दूसरा चल रहा है। और अभी बाकी सब बचे हुए हैं। अभी तो 7 करोड़ रुपए वाला बिक रहा है। अभी देखेंगे 14 करोड़ वाला शुरू होगा। अभी देखेंगे तो 14 करोड़ के बाद में 21 करोड़ वाला भी शुरू होगा, 28 करोड़ वाला भी शुरू होगा, 35 करोड़ वाला भी शुरू होगा और 70 करोड़ वाला भी शुरू होने वाला है। वो भी शुरू होगा। सारा कुछ तो बचा हुआ है। अरे शुक्र मनाइए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले शुरू कर दिया। एक प्लेटफॉर्म बना के, एक रास्ता बनाकर आपको जो चलने के लिए तैयारी कर दी है, एक रास्ता तैयार कर दिया चलने के लिए, दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है। आज हेड ऑफिस भी है कंपनी का, अचीवर भी है कंपनी के। रेगुलर जो मीटिंग चल रही है सुबह शाम को, ऑफलाइन मीटिंगें चल रही हैं, पर्सन टू पर्सन की मीटिंग चल रही है। सारा कुछ तो हो गया है दिखाने के लिए। बहुत सारे न्यूज़पेपरों में आ चुका है, हल्ला हो चुका है।
अब चैट जीपीटी पे देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा, गूगल में देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा, जहां देखेंगे तो एमएसटी मिलेगा। जो व्यक्ति इसकी तरफ 36 का आंकड़ा रखते हैं वो भी एमएसटी एमएसटी गा रहे हैं। आप लोगों के लिए कितना आसान हो चुका है। और सही मायने में 70 करोड़ से शुरुआत होनी थी और 7 करोड़ पर आनी थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे 7 करोड़ से शुरुआत करके और 70 करोड़ की तरफ चल रहे हैं, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के लिए। तो इसलिए मौका है आप लोगों के लिए, आज भी डिसाइड करिए। डिसीजन आपका है, मेहनत आपकी है, इनकम आपकी है, पैसा आपका, जरूरत आपकी है, ये आपको ही डिसाइड करना है। थैंक यू। आज के जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो बिंदास होकर के पूछ सकते हैं, लेकिन इधर उधर का कुछ मत पूछना, सिर्फ और सिर्फ इसी से संबंधित आज पूछना। आपको अनम्यूट का मौका दिया जाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित पूछना है तो। और किसी को अपने विचार देने हैं तो विचार भी दे सकते हैं। आज मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा आपको एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो मैंने आपको क्लियर करके दिया है। इसमें कहीं पे भी आपको लगता है, कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं या अपना विचार भी दे सकते हैं। अब यहां से टाइम शुरू होता है आपका 10 मिनट के लिए। जी, जसवंत सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर आपने बहुत शानदार तरीके से इस प्लान को समझाया और समझ में आया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन खुद के समझने के लिए है, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे आप ही आपने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल जो भी व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के अंदर मान लो अपनी किसी भी लेग के डाउन में जाके कोई, जैसे आपने अभी बहुत अच्छे से बताया कि बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ और मेरे को नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनने से इनकम बंद हो। कई लोग अपनी टीम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और वो खुद अपनी हलचल नहीं करते। बट जैसे वो नीचे वाला बंदा डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाइड करता है लेकिन रैंकिंग ऊपर वाले को भी मिल जाती है। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अंदर इनडायरेक्ट बीच के जो लोग, बीच में 5 4 10 लोग जो आ जाते हैं डायरेक्टली उस लाइन के अंदर, तो वो क्वालिफाइड तो सर वो भी सारे लोग उस रैंक को तो नीचे डाउन डेप्थ में जो बंदा क्वालिफाइड करता है तो बीच में जितने लोगों के स्पॉन्सरशिप होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाइड रैंकिंग तो बन जाती है, लेकिन उनका उस व्यक्ति को तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला जो ऊपर नीचे वाले की बदौलत डिस्ट्रीब्यूटर बना है। देखिए मैं आपका क्लियर कर देता हूं, जो आपका सवाल था मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं। माने चलो ये वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति ने केवल 5 लोगों को ही लगाया, माने चलो एक एग्जाम्पल। जी और इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया है या नहीं किया है या जो भी है। अब ये वाला व्यक्ति यहाँ से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये वाला व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है यहाँ के। जी 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 जी। अब सही पकड़ अ, गए आप। अब ये वाला व्यक्ति काम कर रहा है, ये हो गया 10% पे। जी सर। अब इस वाले व्यक्ति ने काम नहीं किया, इस वाले ने नहीं किया, इस वाले ने नहीं काम किया। इस वाले व्यक्ति की बदौलत ही ये 10% पे हो गया, और ये हाँ भी जी। 10% पे हो गया, और ये भी 10% पे हो गया। जी 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 जी। इन इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसकी बदौलत तो ये 10% पे पहुंचे हैं। जी सर। अब होगा क्या, होगा ये, अब ये अपना साइड में ये काम करते हैं। अगर ये वाला व्यक्ति नहीं होता तो इनको 5% मिलता, जी लेकिन इस वाले व्यक्ति की बदौलत अब इन लोगों से क्या मिलेगा, सबसे 10-10% मिलेगा। जी सर। ये वाला व्यक्ति साइड में काम करता है, इसको भी 10% मिलेगा। ये वाला करता है, इसको भी 10% मिलेगा। तो किसकी बदौलत, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले व्यक्ति की बदौलत। जी सर। जी जी। इसकी मेहनत का ही तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसने इन लोगों को एक पावर तो दे दी कि भाई अब तुम मेरी बदौलत अब आप 10% कमा सकते हो। जी। क्लियर हो गया सर? ये बात तो मेरे 100% क्लियर होगी, मैंने डिजाइन आपका समझ लिया। बट ये जो बंदे हैं इनको इस बंदे की वजह से नहीं आएगा, ये खुद वर्क करेंगे तो पैसा आएगा। अदरवाइज ये रोना ही रोते रहेंगे कि भी हम लेवल तो हमारा भी डिस्ट्रीब्यूटर का है लेकिन पैसे हमारे को नहीं आ रहे, नीचे ही बंट रहे हैं।
तो वो तो अब है नहीं, साइड में। मार्केट मैं बिल्कुल। मैंने बस ये मैं भी सेटिस्फाइड हूँ और मैं समझ पा रहा था मैं, लेकिन इस सवाल को पूरे इंटायर ग्रुप के लिए खोल दिया है कि बहुत सारे लोग इस दिशा में भी दौड़ लगा रहे हैं कि नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया तो 10% इनकम आना शुरू हो जाएगा, बट ये ऐसा नहीं है। ये बनाएगा तो इस जो जिसने बना है, जिसकी वजह से आप बने हो, वो बंदा पैसा तो वही करेगा जो काम करेगा। बट ऐसा नहीं है भी रैंक आने से आपको कोई पैसा, हाँ, रैंक आने से आपका बेनिफिट ये हो गया कि इस बंदे की शुक्रिया करो कि इसकी वजह से आप इस लेवल पे आ गए, और आप अपनी मेहनत करेंगे। जो आपने मेहनत अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए करनी थी तो वो मेहनत आपकी नीचे से पूरी हो गई और आपको सीधा 5% आना, 10% आना शुरू हो जाएगा जी, बस। जी बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं इस तरीके से आपको कर दे रहा हूँ। और मीटिंग मैं यहाँ से आपका एक चीज क्लियर कर रहा हूँ मैं। जी सर। हाँ, मैं यहाँ से एक चीज क्लियर करता हूँ यहाँ से। इसको आपको समझना है। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे करते रहना चाहिए। ठीक है। ये ये है मेरी फ्रेंचाइजी। ठीक है। मुझे लगता है कि शायद आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या मेरे डायरेक्ट कितने हैं? 300 लोग हैं सर। 300 लोग। अब 300 लोग में से एक व्यक्ति मेरे मेरे साथ 20% पर आ चुके हैं। जी। अब 20% पे आ गए हैं। अब उनसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब बताइए मुझे छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? अरे करते एक रहना व्यक्ति आ गए, अभी मेरे 299 लोग पड़े हुए हैं। एक और आ जाएंगे तो मेरे पास में 298 रहेंगे। एक और आ जाएंगे तब भी मेरे पास में 297 रहेंगे, 295 रहेंगे। जी सर, जी जी। और लेके ही मैं वो दो लोगों को बैठा होता तो मैं भी रो रहा होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं, तो सवाल ये सर सब मेरा आपने क्लियर कर दिया। बट मैं जो चीज मेरे मुखमंडल से इन सभी मेरे ग्रुप में भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको वो शायद अभी मीटिंग में होंगे तो वो सिनेरियो उनका क्लियर हो गया होगा कि हम और सिस्टम कहना क्या चाहता है, वो क्लियर की ये बात है और आपके माध्यम से कर दी है सर। चलिए सर आगे लेते हैं, हाँ, थैंक क्योंकि समय का अभाव है। यू, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू। जी। सूरज मान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार जी शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर जो बोलने नमस्कार के लिए सर। मौका दिया। और आई हुई पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर आपने इतनी बखूबी तरीके से बताया है, भले ही सही लोगों को कुछ बातें लगी भी हों और लगनी भी चाहिए सर, और भी अच्छा करना चाहिए था कि आपने जो बताया ना कि भाई रोना रोते रहते हैं, क्योंकि जो ना करने वाले के है ना वही रोना रोते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे आ नहीं रहा, मेरे ये जा नहीं रहा। जब तक भी हम करिए कोई किसी भी कार्य को अगर लेके जो भी हम कार्य करें लक्ष्य बनाएं और उसको लक्ष्य को टारगेट यहीं से देख के करें कि मुझे तो वहां पहुंचना है। लोग रास्ते में आएंगे, रोडे आएंगे, अटकाएंगे, तो उनको हमें बिल्कुल पीछे छोड़ देना चाहिए और हमें टारगेट करना चाहिए। उसी लिए हमें सभी को जब तक हमारा डिसीजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और साथ साथ में हमें सभी साथियों से अभी ये भी देख लेना चाहिए कि इतने इसको 8-9 महीने हो गए हमारी इसको एमएसटी ब्लॉकचेन को। तो अभी सभी साथियों को जिनके सर शेखावत जी लगे थे, अजीत जी लगे थे, पुनीत जी लगे थे, तो इनके पास दिखाने को और बताने के लिए क्या था, एक विश्वास ही तो था। और आज हमारे पास जो कि जितने भी साथी आए हुए हैं, कितने लीडर हमारे जो कामयाबी की तरफ बताएं, इनकम कितनी हो रही है और कितने जो अब इंडिया की गाइडलाइन में काम कर रही है, तो आप सभी साथी सोच सकते हैं कि कोई क्वेश्चन किंतु परंतु तो होना ही नहीं चाहिए। और न ही किसी भी साथी का ये कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। कम से कम किसी भी साथी को अपने अपने साथी को अपने जो सीनियर साथी हैं उनसे जाते जाते बैठे मीटिंग लें और मीटिंग करवाएं। थैंक यू सर, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है शमसुद्दीन जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
शमसुद्दीन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो शमसुद्दीन जी जा चुके हैं। शिवजी शर्मा जी के लिए लेते हैं। हेलो। जी सर, हेलो वेलकम सर। सर, आदरणीय हमारे बड़े भाई शिखावत सर जी को मैं चरण छू के कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आदरणीय सर, मैं मिस्टर शिव जी शर्मा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से बिलोंग करता हूं। सर, प्रत्येक दिन मैं पिछले 4-5 महीने से आपका मीटिंग सेशन में अटेंड करता हूं। आदरणीय सर, मैं इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अपने सिस्टम में मात्र 20 दिन से 15 दिन के अंदर ही 3 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने निकाल चुके हैं सर। मात्र 2 निकल जाएंगे। सर, प्रत्येक दिन जो व्यक्ति यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेगा और आदरणीय बड़े भाई महागुरु शिखावत सर जी का जो क्लास अटेंड करेगा सुबह और शाम, नो डाउट सर वो फ्रेंचाइजी बनेगा। और डायरेक्ट जितना से जितना अधिक आप कीजिए, नहीं तो आपको जिंदगी भर रोने वाला व्यक्ति जीवन भर रोते रहेगा। क्योंकि सर यहाँ पर ये सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, सीखना पड़ेगा। जो सीखेगा वही जीतेगा। करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है सर, और नहीं करने वाले के लिए हजार बहाना है। तो मेरे मित्रों, ये इतना बड़ा मंच है, ये आदरणीय बड़े भाई शिखावत सर जी का आप धन्यवाद दीजिए कि इतनी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज हम लोगों के बीच में डिलीवर्ड करते हैं। एक से लेकर के जेड तक, जो कि भाई बहुत ही सराहनीय है। तो लोगों से मैं यही कहूंगा, हमारे मंच पे जो भी हमारे साथी बैठे हैं, कि एक एक पॉइंट को याद करें, जरूरत पड़े तो नोट करें। क्योंकि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन इस सेशन में आएगा, इस जूम रूम में आएगा, उसका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और करने वाले के पास कोई बहाना नहीं है सर। और करने वाले वाकई में इतिहास रचते हैं। और अभी लोगों ने कहा कि फ्रेंचाइजी बन जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 300 लोगों का टीम बनाइए ना सर, एक फ्रेंचाइजी बन जाएगा तो उससे नहीं मिलेगा तो क्या हुआ। हमारे तो 300 298-99 लोग तो पड़े हुए हैं। जितना डायरेक्ट से डायरेक्ट कीजिए सर, सीखिए, लोगों को सिखाइए और आगे की तरफ निरंतर बढ़ते जाइए सर। कोटि कोटि प्रणाम, इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शमसुद्दीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शमसुद्दीन जी, सर जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, जी, सर नमस्कार। आपकी ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाकई काबिल तारीफ है। और इसमें मैं देखा हूँ कि अगर इतना कोई बीच में कोई मेहनत नहीं करके फिर भी वो इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका लोअर लेवल जो है उसकी वजह से। तो ये प्लेटफॉर्म वाकई बहुत काबिल तारीफ है और मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से बारीकी के एक एक चीज़ लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ग्राफ के थ्रू, चाहे वो आपकी बात के थ्रू, जो भी काफ़ी क्लियरिटी है। और चाहूँगा कि आगे इसको आगे बढ़े और हम लोग भी इसके साथ अपने आप को डेवलप करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी गुरेंद्र सर जी, गुरेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे जी सर। सर जी, जिसका आप जैसा महागुरु हो उसका कोई सवाल तो हो ही नहीं सकता। आज एक निवेदन है कि हमारे एचओडी सर का आज जन्मदिन है। उनको हम अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आपसे निवेदन है, एक बार सभी लोगों को यहाँ पे अनम्यूट कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो लोगों की शुभकामनाएं हैं लोगों के साथ पहुंच जाए सर, एचओडी सर के। जी कर सकते हैं, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक अनम्यूट करके देखना। एचओडी सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। एचओडी सर को जन्मदिन की हार्दिक हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, बधाई हो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत बधाई हो। बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। मुबारक है। जन्मदिन का मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे एचओडी सर। सारे बोल रहे थे। हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स चाहने वाले हैं हमारे। हैप्पी बर्थडे। क्या मैंने रिटर्न्स ऑफ द डे सर। सर प्लीज प्लीज सर, पार्टी चाहिए सर, एचओडी सर से पार्टी चाहिए सर।
बिल्कुल सभी को मिलेगी, और सभी की आवाज वहां तक पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची होगी तो वो पहुंच जाएगी आसाम तक। और एचओडी सर पुणे रहते हैं, रहने वाले कोल्हापुर के हैं। तो बर्थडे पे अपने माताजी पिताजी के पास गए हुए हैं। बात हुई थी मेरे रात को उनसे, मैंने कही 5 मिनट के लिए आना। तो बोले कि मैं हो सकता है ऑन द वे हूँ या कैसे होंगे, तो सिचुएशन अगर सही बनी तो आऊंगा मैं, नहीं तो फिर रात को मिलते हैं। तो हो सकता है कि वो आप लोगों के साथ में रात में मिले। तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी होगी। चलिए आगे, आज जो बताया डिस्ट्रीब्यूशन उसी से संबंधित और ओपिनियन लेते हैं। केसी गुप्ता जी। शेखावत सर, प्रातः काल की भोर समय में आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों को दिल की गहराई से नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, जुले जुजू, सभा घर तगड़ा रहो। दोस्तों, मैं एक सिपाही हूँ, कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हूँ। देखिए, शेखावत सर जो हमें सिखाते हैं, मैं तो दिल की गहराई से उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जितने भी वक्ताओं ने अपने यहाँ पर विचार दिए, मैं उन सब के विचारों से सहमत हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे शिवजी सर की लगी, जिन्होंने ये कहा कि करने वाला कुछ भी कर सकता है, वो कभी नहीं रुकता है। नहीं करने वालों के लिए बहाने हजार हैं। दोस्तों, फूलों की सुंदरता खिलने में होती है, उसकी सुगंध में होती है। नदी की सुंदरता उसके बहाव में होती है, निरंतर बहने में होती है। पेड़ों की सुंदरता छाया देने में होती है, फल देने में होती है। इसी प्रकार इंसान की सुंदरता भी हर वक्त, हर पल, निरंतर शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगे रहने से होती है। कर भला हो भला। दोस्तों, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है भारतवर्ष के अंदर, जैसे कि हमेशा राज शर्मा सर हमें समझाते हैं कि लास्ट आए लेकिन लेटेस्ट आए। दोस्तों, यदि आप हिंदुस्तानी हैं, अगर देश से आपको दिल में कहीं किसी कोने में प्यार है, तो मैं कहता हूं एक स्वर में हम सबको वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद करना चाहिए। वंदे मातरम हमारे हृदय में होना चाहिए, और एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे लिए वंदे मातरम के जैसा ही नारा है। जय एमएसटी है। और मैं फिर कहूंगा दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एमएसटी ब्लॉकचेन से फायदा उन्हीं को मिलेगा जिन्हें जूम सेशन से है प्रीत। तो आइए हम सब लोग सीखते रहें, निरंतर सीखते रहें, सीखते रहें। मेरी ताकत, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा डेडिकेशन सब कुछ जूम मीटिंग है दोस्तों। मैं किसी से कुछ नहीं पूछता हूँ, सिर्फ सीखने का प्रयत्न करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा, राकेश शेखावत जी का तो मैं धन्यवाद किन शब्दों में करूं, बार बार करता रहता हूं, दिन में सैकड़ों बार इनको याद करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़िए और दूसरों को बढ़ाइए, और निश्चिंत हो जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने से क्या मिलेगा, सब फ्रेंचाइज बनने से क्या मिलेगा। आपको मीटिंग में आना है सिर्फ, और आगे बढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय एमएसटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। अशोक जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आप अपनी बात रख सकते हैं। आप म्यूट हो गए, फिर से आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा से। हो सकता है कोई कॉल आ गई हो। हैंड ओवर कर देता हूँ, दोबारा से आ जाएंगे अगर वो होंगे तो। आगे हेलो। धर्म जी। हेलो। जी बोलिए सर। अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? हेलो। जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मैंने कल दो दो फ्रेंड को इसमें लगाया है सर, लेकिन लगाने के बाद में वो क्या बोल रहा है, ये फेक है, ये फेक है, ये कंपनी ऐसा है वैसा है बोल के। मैंने उसको बोला कुछ भी फेक नहीं है, तुम जूम मीटिंग में आ जाओ, जूम मीटिंग में आने के बाद तुम सुनो
सुनने के बाद तुमको पूरा मालूम हो जाएगा इसमें क्या है और क्या नहीं है। तुम मेरा बात को इतना कॉन्फिडेंट नहीं किया है, तुम जूम मीटिंग में आ जाओ। तो अभी सर वो उसको जूम मीटिंग में मैं लेके आया है। अभी फिलहाल इधर ही मेरा साथ में है। अभी वो सुन के पूरा मतलब खुश हो गया है। अभी मतलब बाई करेगा सर। अभी 2 आईडी बाई करना चलिए है मतलब। ठीक है सर। देखिए, शुरू से बताते आ रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर एक हफ्ते हम्म, सुबह और शाम की मीटिंग को अटेंड कर लेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी। मैं नहीं कह रहा कि अभी शुरू करें, पहले इसको समझिए, समझने के बाद में शुरू चलिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू सर। ओके। थैंक यू आगे सर। हैं सीपी सर सीपी चंद्रा जी हैं। हेलो। हेलो। जी, यस सर। सुप्रभात शेखावत सर। प्रभात मैं जी सर, सीपी चंद्र मैं सीपी चंद्रा बिहार से बोल रहा हूँ। सर मेरा बस छोटा सा एक सवाल था, अभी टेक्निकल सवाल था। अभी डैशबोर्ड पे जो जैसे देखते हैं फ्रेंचाइजी इनकम, डायरेक्ट इनकम और टोटल इनकम, ये थोड़ा तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी, हेलो। जी सर। आवाज़ आ रही सर मेरी? हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था सर कि ये डैशबोर्ड पे जो लिखा आता है फ्रेंचाइजी इनकम, डायरेक्ट इनकम और टोटल इनकम, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कौन कौन सा इनकम है, क्या है? जी देखिए सर, यहाँ से जो बाकी के लोग म्यूट कर लें, जो भी हैं, आवाज बैकग्राउंड से आ रही है। अशोक जी को म्यूट। चलिए, आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये जी 300 लोगों का जो डायरेक्ट कनेक्ट है, जी इनके द्वारा 5% से शुरू हुआ था, 20% तक पहुंचे। इनके द्वारा आई हुई इनकम ये है, डायरेक्ट इनकम। जी सर। नवंबर से लेकर के नवंबर से लेकर के और अब तक की इनकम, ये डायरेक्ट की इनकम ये है। जी सर। इन लोगों ने जो अपना स्ट्रक्चर सेट किया है, या इनके नीचे जो टीम बनी है, उसके द्वारा आई हुई इनकम फ्रेंचाइजी इनकम में दिखा रहा है, वो जी 59,84,586 रुपए है आज तक की डेट के लिए, अभी तक। जी फ्रेंचाइजी इनकम और डायरेक्ट इनकम, इन दोनों को जोड़ करके जो इनकम बनती है, वो बनी है यहां से 64,41,349 की। जी सर। अब इसमें यानी कुछ सर पूछे ये हैं तो बताइए। नहीं सर, ये फ्रेंचाइज इनकम को टीम इनकम या ग्रुप इनकम मान सकते हैं ना सर? ये हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अट जाए। डायरेक्ट जी इनकम डायरेक्ट वालों की है, और वो जी ये। जी। थैंक यू सर। चलिए चलिए, यहाँ से ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। 2 हैंड रेज हैं, इन्हीं को लेंगे केवल। धर्म सिंह जी, अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, धर्म सिंह जी। चलिए चलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सूरज जी बोल रहा हूँ गुजरात से। ये बोलिए सर। मेरे वॉइस आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है बहुत सारा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में ये ब्लॉकचेन के बारे में जो बात कर रहा हूँ, जैसे वो बोल रहे हैं कि इंडिया में ये पहला ब्लॉकचेन नहीं है, मतलब इंडिया में जो पॉलीगन का ब्लॉकचेन चल रहा है वो पहला ब्लॉकचेन है, मेरे को ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्या है मतलब सर, ये है ब्लॉकचेन पहला या पॉलीगन है? बात उनकी सही है, अंतर हाँ समझने हाँ वाली बात है कि वो ब्लॉकचेन हाँ हाँ। इंडिया से डेवलप न होकर के बाहर से डेवलप हुआ, उसके क्रिएटर इंडिया के हैं। ओके ओके ओके, मतलब बाहर से हुआ है। है इंडिया का ही, यानी डेवलपर इंडिया अच्छा। के हैं, बाहर से जाके। जैसे एनआरआई बोलते हैं ना, कभी आपने सुना होगा एनआरआई। हाँ 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 इंडिया हाँ। इंडिया के लोग जाकर के बाहर बस जाते हैं। अब वो इंडिया अच्छा के हुए अच्छा या अच्छा। बाहर के हुए, ये पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको एनआरआई बोलते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया सर। मतलब हमारा इंडिया से ये पहला है देखा जाए तो। हाँ, डेवलपर टीम वगैरह, ऑफिस वगैरह, सारा कुछ यहाँ है। अब उन्हें उन्हें ये हाँ पूछना कि इतना टाइम हो गया तो पॉलीगॉन का ऑफिस किस जगह पे है। हाँ हाँ, बराबर है, राइट बात है। आपका एमएसटी ब्लॉकचेन का हेड ऑफिस पुणे में है। जी जी। मतलब जैसे पॉलीगन का ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, हमारा जो एमएसटी भी ऐसे ही यूज होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ये अ, ये धर्म जी, धर्म सिंह जी, आप अपने आप को, बस लास्ट चांस दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए, क्योंकि बार बार आप एग्जिट हो जाते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं फौजी धर्म सिंह पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं सर। और मैं तो नए साथी को बता रहा था भाई हैंडेज कैसे होता है। सॉरी सर, धन्यवाद अच्छा सर। चलिए चलिए, पहली बार ही हैंडरेज उन्होंने देख लिया कि हम बात भी हो जाती है हैंडरेज करने से। हाँ। चलिए, थैंक यू सर।